टमटा को गिरफ्तार करो। महेश टमटा हाय हाय। आए दिन उत्तराखंड के ग्रामवासियों को धमकाता रहता है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करता रहता है। ये कुख्यात मुलजिम है और फरार भी है। 300 सरकार वहाँ की पुलिस क्या कर रही है कि जो आपको दिल्ली तक यहाँ पर आना पड़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये है सवाल। वहाँ की पुलिस से शायद इनका, अब तुम जानते ही हो, पैसे वाले हैं, पैसों वाले के लिए पुलिस का रवैया झुकावदार। वहाँ के गांव के लोग होते हैं जो कि लगते हैं कमज़ोर बढ़ते गए हैं, उसके ऊपर इसमें दबाव डालते हैं, प्रेशर, पॉलिटिकल, गुंडों के मारने की धमकी। उसके बाद इनको बोलते हैं कि इतने पैसों में आप कहीं ज़मीन ले लीजिए, उसके हिसाब से वो लोग ज़मीन को हड़पते हैं, उसके ऊपर ही अपना कंस्ट्रक्शन बना के अपना बेचते हैं। बट एक आम आदमी है जो गरीब है, उसको तो उसकी ज़मीन भी गई, ना पैसा मिला। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग तो परेशान ही हैं। महेश टमटा को गिरफ्तार करो। महेश टमटा हाय हाय। कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो जो एक मामूली मजदूर से 500 करोड़ का आदमी बना है, तो कोई अच्छे कार्य से तो नहीं बना होगा, ना इतना एजुकेटेड है, ना कोई उसका अपना बिजनेस है। तो महेश चंद्र रागरी और महेश टमटा जी, जो कि 307 और 120 बी का अपराधी है, आरोपी है, 4 साल से उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 82 और 83 में कुर्की होने के बाद सरकार ने उसको 50,000 रुपये का इनामी बदमाश घोषित किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रशासन से भी उसके साथ होंगे। शुरुआती दौर में कुछ फंड्स देने के बाद वह पूरी उस पर अपनी बदमाशी पर आ जाता है, उस पर जान से मारने की धमकी, पीड़ितों को। अब पीड़ित मजदूर कहाँ जाएगा? यही हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रदर्शन। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। आज 26 नवंबर है, वही दिन जब कहा जाए तो देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ऐसे मौके पर जहां देशवासियों को खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन इस समय में जंतर मंतर पर मौजूद हूं। यहां पर हमने देखा कि कुछ लोग आए हैं और लगातार यहां पर जो है नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसे मौके पर क्यों जंतर मंतर पर ये नारेबाजी और प्रदर्शन हो रही है? आइए जानते हैं ये वजह, कौन है ये लोग और क्यों लगातार यहाँ पर जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसके खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है। जी, आपका नाम? हाँ, मैं भीम फोर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश राज अंबेडकर मेरा नाम है और हम उत्तराखंड से आए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, 26 तारीख है आज, संविधान दिवस का दिन है और संविधान दिवस के दौरान मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूं। हम इसलिए, हमारा मकसद क्या है आज जंतर मंतर पर हमें आने का कारण हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर आना क्यों पड़ा हमें, ये है विषय। ये है कि एक कुख्यात आतंकवादी, कुख्यात मुलजिम है जो वहाँ उत्तराखंड की सरकार का मुलजिम है और उत्तराखंड की सरकार में उसने बेनामी 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति कमाई है। उसका नाम है महेश चंद आगरी। वो महेश चंद आगरी पहले मामूली एक वर्कर हुआ करता था जो बागेश्वर में काम किया करता था और 2001 में बसपा के कार्यालय में उसकी नौकरी लग गई। उसने 10-15 सालों में 500 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी की। वो संपत्ति इकट्ठी करने का कारण ये है, संपत्ति इकट्ठी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ने भी सहारा दिया होगा ना, बसपा ने भी सहारा दिया होगा। पार्टी ने सहारा दिया नहीं दिया ये तो नहीं पता, लेकिन वो भूखंडों का अकूत संपत्ति का मालिक बना। उसके कितने भूखंड हैं और रुद्रपुर में उसके 5 भूखंड है जिनकी एक की कीमत कम से कम, मतलब उसकी 10-10 करोड़ की एक भूखंड और 10-10 करोड़ और एक की कीमत तो कम से कम, मतलब 100 करोड़ से नीचे नहीं है। और इसी तरह ये 500 करोड़ का और इसके पास MJ कंपनी, शायद इसके पास एक कंपनियां बना रखी हैं, बेनामी कंपनियां बना रखी हैं अपने रिश्तेदारों के नाम से। और इसकी 2 बीबियां हैं और एक बड़ी जो बीबी थी, पहली बीबी, उसने आरोप भी लगाया है कि उसने बेटे की हत्या भी की थी। तो और ये आए दिन उत्तराखंड के ग्रामवासियों को धमकाता रहता है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करता रहता है। ये कुख्यात मुलजिम है और फरार भी है। 300 सरकार वहाँ की पुलिस क्या कर रही है कि जो आपको दिल्ली तक यहाँ पर आना पड़ा? जी बिल्कुल, ये है सवाल। वहाँ की पुलिस से शायद इनका, अब तुम जानते ही हो, पैसे वाले हैं, पैसों वाले के लिए पुलिस का रवैया झुकावदार रहता है। तो शायद मुझे लगता है इन्हें मतलब कोर्ट ने भी अग्रिम जमानत दे दी। ये बहुत बड़ा खेल है, इस खेल को ही पर्दाफाश करने के लिए। कोई पॉलिटिकल खेल लगता है?
पॉलिटिकल पावर है। देखिए पॉलिटिकल तो कई बसपा से जुड़े बिल्कुल हुए थे। नहीं, उसके बिल्कुल बाद की और पार्टियों ने भी इनका साथ दिया। अब हो सकता है, देखिए इतना तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है ये कुख्यात अपराधी मतलब ये 4 साल से फरार है। उत्तराखंड की पुलिस को धूल झोंक रहा था और अभी हाल फिलहाल में इसने अग्रिम जमानत भी ले ली है पैसे के दम पर। तो भीम फोर्स चाहती है इतने, और 307 का मुकदमा लगा है, 120 बी के तहत ये वांछित है और ये 82-83 के तहत इसकी कुड़की भी हो चुकी है। तो इतना कुड़की होने के बाद भी इसको जमानत कैसे मिल गई अग्रिम, ये विषय है जांच का। और 500 करोड़ की संपत्ति इसने कहां से बना ली और बेनामी संपत्ति इसने कहां से बना ली, ये जांच का विषय है। इसलिए हम आपके माध्यम से ईडी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ईडी इस पर बड़ी बारीकी से जांच करे, बहुत बारीकी से जांच करें, और जांच के दौरान दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कहा कि वहाँ आसपास के कुछ गांव के लोगों को वो धमकाते हैं उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए। उत्तराखंड क्या में कहीं भी। कुछ लोग आपके साथ वो शामिल हैं, कुछ पीड़ित लोग आपके साथ आए हैं आज? ये सब पीड़ित हैं, जैसे ये सब उत्तराखंड से आए हैं। ये बताइए अब। देखिए जैसे कि क्या है कि उनका जो मेन काम होता है, जितने भी वहाँ के गांव के लोग होते हैं जो कि लगते हैं कमज़ोर वर्ग के हैं, उसके ऊपर इसमें दबाव डालते हैं, प्रेशर, पॉलिटिकल, गुंडों के मारने की धमकी। उसके बाद उनको बोलते हैं कि इतने पैसों में आप कहीं ज़मीन ले लीजिए, उसके हिसाब से वो लोग ज़मीन को हड़पते हैं, उसके ऊपर ही अपना कंस्ट्रक्शन बना के अपना बेचते हैं। बट एक आम आदमी है जो गरीब है, उसको तो उसकी ज़मीन भी गई, ना पैसा मिला। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग तो परेशान नहीं हैं, मगर उसके अलावा जैसे कि अभी आपने जैसे बताया जाए कि सर ने भी बताया आपको कि उसके ऊपर एक आरोप ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसके ऊपर नॉन जमानती वारंट वाला है और 4 साल से फरार इंसान, उसको जमानत कैसे मिल गई। और उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी है जिसको सरकार देख नहीं रही है, आखिर इसका कारण क्या है। इसके लिए ईडी जांच बैठेगी, सीबीआई जांच बिठाए, ताकि पता चले कि एक्चुअल में इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। उससे साफ खुलासा हो जाएगा कि हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, उससे सब पता लगेगा। तो क्या वहाँ लगता है जो सरकार उत्तराखंड में है बीजेपी की, क्या उनका इसमें हाथ लगता है? देखिए सरकार, हम कैसे किसी नहीं कह सकते कि बीजेपी है या कांग्रेस है, कौन, हम इसके लिए नहीं कह सकते। मगर उसके पास देखिए आपको पता है 500 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है, तो वो पैसा इन्हीं सब चीज़ों में यूज़ कर रहा है अपने लिए। अब वो पैसा किसके थ्रू यूज़ कर रहा है, वो अब पुलिस विभाग है, ठीक है, अब कोर्ट विभाग हो गया, किसी सरकार के थ्रू है, किस तरह का दबाव पड़ के उसको बिना किसी मतलब अरेस्ट के उसको जमानत कैसे मिल गया, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप है, 4 साल से फरार इंसान। पहले उसकी ऐसे केस में तो सबसे पहले उसकी जमानत तब होगी ना जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसकी गिरफ्तारी के बगैर उसकी जमानत कैसे होगी, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। और उसके बाद जो इतनी जायदाद है, जो इंसान एक मामूली वर्कर था, इंसान था, वो 500 करोड़ का मालिक हो गया। ये सबसे बड़ा विषय है कि उसको जांच कराया जाए, वो ईडी और सीबीआई ये जो दोनों जांच करेगी तो सब चीज़ें की खुलासा हो जाएगी। तो जैसे कोई मजदूर है, जब उनका एक नॉर्मल कामगार थे, वो काम धीरे धीरे उन्होंने जो भी है इतनी संपत्ति बना ली, लेकिन वो संपत्ति क्या हो गया, किसी और चीज़ों से हो, या फिर वो 10-15 आपने कहा कि 10-15 साल कुछ उनको इतने समय लगा, तो क्या रीज़न यही है कि उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया और कोई और रीज़न हो सकता है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो जो एक मामूली मजदूर से 500 करोड़ का आदमी बना है, तो कोई अच्छे कार्य से तो नहीं बना होगा, ना इतना एजुकेटेड है, ना कोई उसका अपना बिजनेस है। तो महेश चंद्र आगरी और महेश टमटा जी, जो कि 307 और 120 बी का अपराधी है, आरोपी है, 4 साल से उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 82 और 83 में कुर्की होने के बाद सरकार ने उसको 50,000 रुपये का इनामी बदमाश घोषित किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रशासन से भी उसके साथ होंगे, क्योंकि अगर ऐसा आरोपी लगातार बाहर है जो गरीबों को सिर्फ एग्रीमेंट करके उनका खून चूस रहा है, जैसा कि हम इसकी जांच की मांग करते हैं सरकार से। इसकी जैसे कंपनी है सनगंगा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ ही एमजे कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड है, ये सभी लोग, हम लोग इनसे इतने त्रस्त हो चुके हैं कि आज लोगों को अपनी ज़मीनों का नहीं पता। जो पुश्तैनी ज़मीन थी, आदमी सोचता है कि मेरे पास टुकड़ा है तो मैं सेफ़ हूँ, वही टुकड़ा उस बदमाश के द्वारा हमसे कंस्ट्रक्शंस के लिए लिया जाता है, कहकर कि आपको इतना पैसा मिलेगा। सिर्फ शुरुआती दौर में कुछ फंड्स देने के बाद वह पूरी उस पर अपनी बदमाशी पर आ जाता है, उस पर जान से मारने की धमकी, पीड़ितों को। अब पीड़ित मजदूर कहाँ जाएगा? यही हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रदर्शन। हमारा सरकार, प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, श्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसकी जांच जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि हम लोगों को, गरीब लोगों को इसका
मैं आपसे बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस आदमी के पास दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में 50-60 से अधिक फ्लैट और कोठियां हैं और हमारे पास क्या अपना घर नहीं होना चाहिए? मेरा ये अभी कहाँ का ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा है? हम लोगों ने अभी ईडी से जांच के लिए बोला है और माननीय गृह मंत्री जी को हम लोग ये ज्ञापन देंगे। साथ में मेरे भाई ने जैसा आपको बताया, हम लोगों की तरफ से निवेदन है कि इस पर जांच हो, इसे गिरफ्तार किया जाए और जिन मजदूरों के साथ, जिन गरीब भाइयों के साथ उनकी ज़मीनें हड़पी हैं इसने, वो हमें वापस दिलाई जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने सुना कि किस तरीके से उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड जहाँ पर आप देखते हैं किस तरीके से कई और चीज़ों के लिए भी चर्चा है, लेकिन चर्चा भूमाफियाओं की भी वहाँ लगातार होती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से गाँव वासियों को धमका कर उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही है या उनको लालच देकर उनकी ज़मीनें यहाँ पर हड़पी जा रही है। और ऐसे जो कुख्यात आरोपी हैं वो किस तरीके से सरकार की नज़रों से फरार हैं, इसकी सच्चाई भी अब सामने आती हुई नजर आ रही है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।